फैजान साहब, एक चीज़ का गिला आप लोगों से ही है, आपसे भी और जो शादी हॉल से, क्योंकि आप लोगों के साथ डेली वेजेस के लोग जुड़े हुए थे, वो लाखों की तादाद में बेरोज़गार हो गए। अब जब सूरत हाल दोबारा से हुई है तो दो चीज़ों का गिला आप लोगों से, एक तो जॉब्स के हवाले से कि आप दोबारा से फिर वो जॉब क्रिएशन होगी, दूसरा रेट्स बढ़ा दिए गए खाने पीने के। जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं जहां हम जाकर 2000 रुपये बिल होता था वो अब 2500 में बिल पहुंच गया है। तो ये महंगाई को कहा जाए या कोविड का जिम्मेदारी दी जाए? देखिए जी, 1947 से लेकर हम आज तक एक ही चीज सुनते आए हैं कि महंगाई बढ़ रही है। देखिए, महंगाई तो रोक नहीं सकती कोई। अगर ये कहता है कोई ताजिर कहता है या कोई बिजनेसमैन कहता है कि महंगाई खत्म हो जाएगी, वो नहीं हो सकती। हमें अपनी कुव्वत खरीद को बढ़ाना होगा, अपने यहाँ के लोगों की सैलरीज को बढ़ाना होगा। जैसे आप अगर बाहर जाए, $1 में आप कोई चीज लें, ड्रिंक पिए, तो वो सस्ती लगती है आपको। यहाँ पर आप 35 रुपए की ड्रिंक पीते हैं, महंगी लगती है। तो हमें लोगों के जो है ना, वो कुव्वत खरीद को बढ़ाना पड़ेगा। किस तरीके से कि भाई उनकी जो बेसिक जो आमदनी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीज आप ये देखें कि 55 रुपए से लेके चीनी 110 रुपए की हो गई। आप गंदम का सपोर्ट प्राइस देख लें कि पिछले साल और उससे पिछले साल 2800 और 3200 था। आज सपोर्ट प्राइस 5000 है, तो मार्केट चली जाएगी 6000 पे, डबल रेट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज है कि इतनी ज्यादा हम लोगों ने रेस्टोरेंट में चीजें नहीं बढ़ाई हैं। हमारे यहाँ कराची में आप एक चीज देखेंगे कि 50% जो एम्प्लॉयमेंट है वो ओवर पाकिस्तान से आती है। जब वो यहाँ पर आ जाती है, फिर वो हमारे लोग एम्प्लॉय हो जाते हैं और फिर रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, फिर उनको भेजना पड़ता है क्योंकि पैसों दे के बुलाया और भेजना भी, तमाम चीजें करनी पड़ती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी, बेरोजगारी की शरह कम होगी। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ तो उस आदमी को भी हम जॉब पे रखते हैं जो कभी स्कूल जिसने देखा नहीं होता, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हमारे काम कर रहे होते हैं बड़ी फर्म्स में। मल्टीनेशनल फर्म भी है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है इस सेक्टर के अंदर, अरबों रुपए की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक डाइनिंग का सेक्टर है जो 65% रेस्टोरेंट का एक जो सेगमेंट है उसको बंद किया हुआ है, जिसकी वो टिप्स पे गुजारा है लोगों का। अब जाहिर सी बात, तनख्वाह तो उतनी ज्यादा नहीं होगी, 20-22 हजार रुपए तनख्वाह होगी, लेकिन वो जो 1000-1500 रुपए टिप के डेली कमा लेता है या 1000 रुपए कमा लेता है, उससे उसका बाकी चीजों का गुजारा हो जाता है। वो जरा मुश्किल हुआ था, पूरा पहिया एक रुका हुआ है, सारी चीजें रुकी हुई है। चिकन का रेट बढ़ गया। चिकन का रेट एक आम आदमी चिकन खा लिया करता था, अब जब शादी हॉल बंद हुए, रेस्टोरेंट बंद हुए, तो वो एक चिकन देखें, अगर क्वांटिटी कम होगी चिकन की बनाने में, तो वो जो पोल्ट्री वाले हैं उनको भी परेशानी होगी। जब अब मार्केट खुल जाएगी तो ऑलरेडी सारी चीज सस्ती हो जाएंगी, जो कुव्वत इस्तेकात में, खरीद में। अब वो देखें ना, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंच गया पिछले 3 साल में, 1.5 साल में डॉलर ने कहाँ से कहाँ जंप ले लिया है। और डॉलर को अब आज़ाद भी कर दिया गया स्टेट बैंक के उसके ऊपर। अब क्या होगा कि जब ट्रेड डेफिसिट होगा और बैलेंस पेमेंट कम होगी, वो तो डॉलर ऊपर की तरफ चला जाएगा। अभी ये तो इंश्योर किया जाएगा कि जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कराची में तो लाखों की तादाद में डेली वेजेस आपके सेक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों की मुलाजमतें बहाल हो जाएं और ये डाइन इन का काम शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं थोड़ा सा अपना इस पर कमेंट ज़रूर देना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर साहब से फिर सवाल करूँगा। हमने देखा कि चाहे वो बाहर आते हुए वहाँ 3 लोग एक सीट पर बैठे हुए हैं, तो क्यों ना कि डाइन इन के अंदर बहुत फासले से 50% की कैपेसिटी भी, एक फैमिली होती है जो एक टेबल पर बैठती, चंद दोस्त करीब के होते हैं जो सारा दिन साथ होते हैं, वो बैठते हैं, वो नहीं होते। लेकिन इसी तरह से स्कूल्स की बसेस के अंदर बच्चों की तादाद भरी हुई होती है, क्लासेस में आते हैं तो टीचर्स उनको फासलों से बिठा रहे होते हैं। यानी स्कूल बंद कर दिए गए, बसेस नहीं बंद हैं, लेकिन जिस तरह से मॉल्स नहीं बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं। ये कुछ समझ में नहीं आता है। ये हुकूमतें और फैसला करने वाले NCOC ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं कि किस जगह बंद करना चाहिए और किस जगह को खोलना चाहिए। तो उलट चल रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।